परफेक्ट है सर। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा प्यारे भाई, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहले एक टाइम आया था, जरा सोचो तो सही नाम से। याद आया आपको? शायद 2 हफ्ता हो गया, 1.5 या 2 हफ्ता हो गया। अच्छा पहले आ चुके हैं, हाँ मेरे को नाम से ऐसा लग रहा है। अरे वो जो कहानी बता रहा था, इतने में मेरी औरत आ गई तो मैं ड्रॉप हो गया था। अच्छा आपकी औरत आ गई थी? हाँ, वो जो कहानी बता रहा था ना, मैं वही जफर कौन भाई सी के कहानी चैनल से बता रहे थे? जफर भाई का चैनल मिला, फिर आपका चैनल मिला। तो फिर मोमिन तो आपको बचे नहीं रहना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। हाँ निकल गया, तो मैं ऐसे ही आया था आपकी स्ट्रीम पे ऐसे ही। ओके। तो औरत को औरत का इस्लाम नहीं छुड़ा पाए अपनी औरत का? औरत भाई बहुत ढीठ है। दी- ढीठ है भाई, उसको उसको मैंने एक एक दलीलें दिखा दिया, हर हाँ चीज बताया, लेकिन वो हाँ मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं उसके सामने ना स्टार्टिंग में स्ट्रीम सुनता था। हाँ तो वो सच वाला जी का उसमें एक डायलॉग आता था बार बार, कि अगर आपको किसी को निकालना हो तो खाली पिन मार के छोड़ दीजिए कि यार ये ऐसा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ बोले शक डाल के छोड़ दीजिए आप, उसके बाद खुद ब खुद निकल जाएगा। तो वो सब चीजें सुन के ना, वो क्या बोलती कि हम हाँ। लोग शक में नहीं आने वाले, हम लोग सब सुन चुके कि क्या चाल है तुम लोग की। तो बोले कुछ भी कर लो, हम लोग मानेंगे नहीं। नहीं असल में ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसको, दुख की बात है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा टपका टपका कह रहा हूँ, सॉरी, तबका जो है, ये पूरी तरीके से दिमागी अपंग है। और वो असल में इस स्टेज पे हाँ, है कि हमको सुनना ही नहीं है, मानने की तो बात की बात है, हमको सुनना ही नहीं है, हमारे सामने ये बात ही मत करो। असल में भाई दीन छोड़ना ना, अपना एक धर्म छोड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे छोड़ने में ना भाई हाँ। कम से कम भाई 20-22 साल लगा है छोड़ने में। क्योंकि मैं अच्छा। जब से शुरू में, जब हाँ, मैं लगभग समझो 70-80% छोड़ दिया था मैंने। हाँ फिर उसके बाद जब जफर हेरेटिक का चैनल देखा ना, उससे फिर करके आपका चैनल देखा, आपका इंटरव्यू देखा, आपका इंटरव्यू देख के मेरे को समझ में आ गया कि जो डाउट मेरे मन में आते थे वही आपके हाँ। इंटरव्यू में थे। तो मतलब फिर इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि अगर मेरा अकेले के मन में आते तो मैं गलत हो सकता था। हाँ सही। अच्छा तो एक वहां बार से मेरे चूंकि को फिर समझ में ये आ गया। आपको एज अ समझो हम नया चांस दे रहे हैं, एक टेस्ट भी ले लेते हैं। मुझे याद है कि मैंने आपका टेस्ट भी लिया था, लेकिन मैं फिर ठीक, से। मेरे को ठीक भी है, याद ले है, लो सैन ले लो। साहब ये शायद वही है। इनकी वाइफ को उर्दू आती है, इनको उर्दू नहीं आती। नहीं नहीं, नहीं वो वही है नहीं ना? है, नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है, नहीं वो वो नहीं। नहीं चलिए ठीक है, है। आयतुल टेस्ट ले कुर्सी, लो। आयतुल कुर्सी सुना दे, क्योंकि ये छोटा गिरगिट जैसे लोग जो है वो ये इल्जाम लगाते हैं, यानी गेम डालने की कोशिश करते हैं कि ये लोग फेक एक्स मुस्लिम को बिठाते हैं। तो आप सुना दे कुछ। चलो आयतल कुर्सी से अच्छा सुना देता हूँ मैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश सुनाओ। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। माशाओम, क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त। ये तो गिरगिट को भी, ये लास्ट की जो 3 आयतें हैं सूरह बकरा की, मेरे को लगता है छोटे गिरगिट को भी याद नहीं रहेगी। तो छोटा गिरगिट जरा अपने ईमान का जायजा ले लेना। यहाँ पे जो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं उनको तो बाकायदा लास्ट की सूरह बकरा की लास्ट 3 आयतें भी याद है। तो थोड़ा अपने जो भाई ईमान का जायजा ले लेना। मैं बताया था ना भाई, वो जो हदीसों की बहुत तहकीक करता था, हाँ। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वगैरह, जी। कुरान की भी बहुत करता था भाई मैं। ओके। लेकिन ये शक जो अजीब अजीब तरह की जो बातें आती थी अल्लाह ताला की, जो तरह तरह की भोंगिया, फिर गुमराह करना, हाँ। फिर दिलों पे पर्दे डाल देता है। हम्म। मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आई कि भाई वो पर्दा कौन सी कंपनी का है वो। कभी पर्दों की जरूरत पड़ी तो भाई ऑर्डर देके मंगा सकते हैं ना अपन भी।
वो पर्दा वैसे भी मार्केट में जो पर्दे है भाई बड़े महंगे होते जा रहे हैं। अच्छा पर्दा लेने जाओ तो काफी महंगा होता है, हजारों रुपए सिर्फ पर्दे खरीदने में चले आते हैं। तो ये क्या मालूम कौन से पर्दे अल्लाह ताला दिलों पे मार रहा है, कौन सा सभी सस्ती कंपनी लग रही है भाई। हाँ। हर किसी के दिलों पे पर्दे मारा हुआ है, अच्छा। क्योंकि मोमिन तो कम है। मोमिन कम है भाई। हाँ। मोमिन कम है और पर्दे वाले लोग ज्यादा है। सही सही। शादी वालों के लिए फायदेमंद रहेगा अगर उनको मालूम पड़ जाए अल्लाह कौन सी कंपनी का पर्दा यूज करता है, तो लोग हाँ शादी में भाई वही पर्दे यूज करेंगे। हाँ। सही बात है। तो और क्या वजह रही है? और वजह ये भी रही कि सबसे पहला जो शक आया था ना मेरे मन में, वो हम्म। यह आया था कि एक जगह तो ये है कि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हाँ। कि हो जा, तो वो हो जाती है। कुन फयकून। हाँ, तो वो चीज जब फर्स्ट टाइम सुना मैं, शुरू में लगभग वही 20-22 साल 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में। हम्म। हम्म। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद है ना, फिर एक आयत आ गई कि उसने आसमान और जमीन को भी 6 दिन में बनाया और अर्श पे हाय बैठ हाय गया। हाय। हाँ। तो मैं ये सोच के हैरान था भाई कि जब वो इतनी कुदरत और ताकत रखता है कि कहता है कि हो जा, तो हो जाती है, हम्म। तो उसने फिर 6 दिन उसको क्यों लगा बनाने में। सही बात है। सब सबसे पहला शक ये आया कि भाई उसको 6 दिन क्यों लगा, जब वो इतनी कुदरत ताकत वाला तो बोल देता ना दुनिया बनने के बारे में, या जो भी चीज बनाया है बोल देता हम्म। हो जा तो बन जाती। सही बात है। अपने हाथों से बनाया, मेहनत करके बनाया ना भाई। जब सही। कुदरत रखता है बैठे बैठे बनाने की, तो फिर मेहनत क्यों किया। हम्म। और दूसरा जो शक आया ना भाई, सब स्टार्टिंग में ही दूसरा ये आया कि आदम को मिट्टी से बनाया। हाँ। आदम को जब मिट्टी से बनाया, उसमें फूक मारा तो जान आ गई। अरे तो भाई उसके अंदर दिल दिमाग गुर्दा कलेजी फेफड़े मसाने ये सब कैसे बन गए, ये अंदर का सिस्टम कैसे तैयार हुआ। अरे भाई हाँ, वो सोचने की फेफड़े बात है ना गुर्दे अभी। कलेजे जो है, सही बात है। वो क्या, वो खाली वो सब ऊपर कैसा मिट्टी से बन गया भाई। बनाया? सही बात है। हाँ। और और फिर खून, जिसको खून भी तो है ना, खून खून की रवानगी हाँ भी तो फिर देना है। हाँ हाँ फिर खून से बनाया, फिर लोथड़े से बनाया और तरह तरह की फेकम फाक डाल दिया उसमें। क्या बात है, मतलब एकदम दिमाग से सोच रहे थे आप। अरे भाई मैं शुरू से गौर करता था, मैं 70-80% ना शुरू में निकल चुका था। फिर ये हाँ आप लोगों को देखने से पहले लगभग लॉकडाउन के टाइम हाँ। मैंने भाई हिस्ट्री सुनना चालू करा। मैं मतलब इस्लामिक बयानात वगैरह मौलाना को सुनता रहता था। उसके बाद है ना फिर मैंने हिस्ट्री लगाया कि मतलब जरा देखो तो इस्लाम की हिस्ट्री है क्या, तारीख इस्लाम की किताब हम लाने जाएंगे तभी कौन मगजमारी लेके किताब बैठेगा। इस पे सही ऑडियो बात है। डले हुए यूट्यूब पे। तो मतलब हम्म। चलो ऑडियो सुनते कि ऑडियो में है क्या, पूरा इस्लाम का मतलब हिस्ट्री है क्या। उसमें जब इस्लाम की हिस्ट्री सुना ना भाई, तो उसमें क्या बता रहे मालूम है कि जब साहबा जो जंग पे जाते थे, तो जाके पैगाम देते थे कि इस्लाम कबूल करो हम्म। या तो हमको जिजिया दो, हाँ। और अगर नहीं दोगे तो लड़ने मरने को तैयार हो गया, जो जीता हुकुम उसकी। सही। तो मैं जब चीज सुना तो भाई फिर मेरे को दिमाग में ये बात आई कि यार ये तो गुंडा कर दी। सही बात है। भाई तो ये ठीक है, आज जा तुमको दीन लाना तो तुम दीन की दावत दोगे, तुम सीधा नहीं पे जिजिया लोगे या तो लो, हम्म। ये कौन सा धर्म है भाई। और एक चीज और बहुत गंदा लगता है कि भाई इस्लाम में जो हुंडी गुलाम का सिस्टम है, खरीद बेच, ये हम्म। सबसे खतरनाक है भाई। मेरे को जो पीछे हटाने में जो काम आए ना चीजें, सबसे पीछे जो हटना चाहिए शुरू हुआ ना, मैं इससे हुआ कि गुलाम बनने का जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा बंदियों को फेल आपकी भी है। वॉइस जो है ना प्यारे भाई, वो ब्रेक हो रही है, थोड़ा गिटार बज रहा है, थोड़ा अरे नेटवर्क के। अभी आई, अभी आई क्या बोल। बराबर। हाँ बोलिए, कुछ तो समझ में आएगा। हेलो अभी आ रही है। थोड़ा सा अ- ब्रेक हो रहा है आवाज, शायद आपके वहां कनेक्शन इशू होगा कुछ। अच्छा, भाई डिस्कनेक्ट हो गए। तो ओवरऑल तो लेकिन भाई जो है, बहुत अच्छी लगी इनकी बात मुझे, कि ये अपने दिमाग से सोच रहे थे कि ये जो बोंगियां अल्लाह ने बयान की हुई है, एक जगह पे तो ये कहता है कि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है, जिसको कुन फयकून कहते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह को जो है वो दुनिया बनाने में 6 दिन लग रहे हैं। उसके बाद फिर आदम को अपने हाथों से बना रहा है। तो ये जो कुन फयकून किधर अल्लाह ने इस्तेमाल किया भी है या सिर्फ ऐसी बोंगी मारी है? तो इन्होंने इस सारी चीजों को दिमाग से सोचा, तो इनके समझ में आया कि भाई, और पहले से इनको सवाल आते थे, लेकिन जब इन्होंने
लॉकडाउन में जब ये सारे चैनल्स मोस्टली जब वजूद में आए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो इनको फिर एहसास हुआ कि यार मैं अकेला नहीं हूं जिसको ये डाउट्स आते हैं, कई सारे लोग हैं दुनिया में। जी सुल्तान भाई, जल्दी से अपनी बात रखे, फिर एक मोमिन कॉलर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं लास्ट बात क्या बता रहा था, मैं कुछ भूल गया भाई मैं। हाँ वही के हेलो। गुंडागर्दी है, जिजिया लेना और हाँ सामने वाले पे थोपना। हाँ, तो मैं मेरी औरत को बोला, मैं भाई ये तो गुंडागर्दी है, मैं ये कौन सा दिन है। हम्म। तो मतलब ज्यादा ये सब चीज में उलझती नहीं थी। तो फिर जब मैं ये अच्छा। सब चीजें और देखा ना, और जब गौर करा, तो मैं फिर समझ गया कि भाई ये सब ठोक ठाक है, हम्म। सब फेकम खाली चूतिया बनाया गया है। फिर जब जफर भाई का चैनल मिला, फिर आपका चैनल मिला, आपका जो इंटरव्यू देखा ना मैं, तो इंटरव्यू हम्म। जो आपने डॉट अपने जाहिर करे ना उसमें कि मुझे ये शक आते थे, तो वो सब शक मुझे भी आते थे। क्या तो बात वहां है। मैं पक्का हो गया कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हम्म। को अकेले को आता तो मैं गलत हो सकता था, लेकिन हाँ। वही शक दूसरे को भी आ रहे हैं, तो भाई फिर मैं गलत सही। नहीं हूँ। क्या मैं भाई बात है, फिर घर में जबरदस्त। मैं घर में फिर लड़ लिया, जब मेरे को ये समझ में आ गया ना कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ। मैं फिर भाई मेरी औरत से लड़ लिया, मतलब भाई ये फेक किताब है कुरान, हम्म। और ये सब बनावटी है भाई, कोई अल्लाह अल्लाह है नहीं, फेक हाँ। खुदा ही है। क्या बात है, तो क्या भाई बात। तो बहुत बवाल हो आपकी गया वाइफ भाई का मेरे। क्या क्या रिएक्शन है? और परेशान तो नहीं करती आपको? चलो नहीं मान रही वो एक अलग मसला है, परेशान तो नहीं करती है? नहीं, अभी इतना परेशान नहीं करती, क्योंकि अभी मैं उसके सामने स्ट्रीम नहीं सुनता हूँ। मतलब थोड़ा हाँ। लफड़ा झगड़ा उस टाइम पे हो गया था, मेरे भाई लोग को बुला ली थी, तो मेरे भाई लोग हाँ। से भी बहसबाजी कर लिया कि मतलब एक बात बता, वो पूछा आके, मतलब भाई एक बात बता, गुमराह करना किसका काम है। हाँ। तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहा, वो मैं बोला भाई गुमराह करना शैतान का काम है, अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है, और ये दिलों पे पर्दे क्यों लगा रहा है, हाँ। क्या पड़ी है बहुत उसको, जबरदस्त। उसको दिलों पे पर्दा डालने की क्या पड़ी हुई है। हम्म। तो ये सब बहसबाजी, मेरा बहुत झगड़ा हो गया, तो फिर बहुत रोया धोया, मतलब मेरी औरत का हो गया, बहुत लफड़े झगड़े हो गए। उसके बाद फिर नहा ना करके थोड़ा मैं तसल्ली दिया, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो थोड़ा बात को ठंडा कर दिया। उसके बहुत बाद बहुत फिर सही किया भाई। फिर नमाज वमाज तो मैं जाता नहीं था, तो फिर जुम्मा का करने लगी, जुम्मा आया तो फिर करने लगी नमाज, जाइए वो, तो मैं कुछ एक दो महीना तक तो मैं गया नहीं, मैं बोला आज नहीं पढ़ने का है, क्योंकि पहले से तो मैं हाँ। पढ़ता नहीं, मैं तो पहले ही छोड़ दिया था। हाँ। फिर उसके बाद जब ज़्यादा हो करी, तो फिर मैं थोड़ा दिखावे के लिए जुम्मा जुम्मा चलाया था कि चलो थोड़ा खुश रहे यार तू भी, चल नहीं मानेंगे भी क्या करेंगे भाई। नहीं सही बात है, मैं आपकी परेशानी को बिल्कुल समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, हाँ आपकी बीवी आपके साथ है, ये बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए। खुश रहिए लाइफ में। हाँ और आई होप कि आपकी जो औलादें होंगी, और या है अगर वो जब बड़ी होंगी, तो एटलीस्ट आप उनको इस जंजाल में फंसने से बचा लेना, ताकि आगे जो आपकी पूरी नस्ल है वो इस्लाम का हिस्सा ना बने। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, दे शुड नॉट एसोसिएट देमसेल्फ विद इस्लाम। क्योंकि एक आप बात। अगर इस्लाम से एसोसिएटेड रहते हैं, तो ये नंबर्स की पावर में चलते हैं ये मोमिन हजरात। इनकी ये हाँ नंबर की पावर को जो है गिराना है, ताकि ये जितनी बुराइयां ये करते हैं, इस्लाम के नाम पे जो दंगा फैलाते हैं, ये नंबर्स की बुनियाद पे फैलाते हैं। अगर नंबर्स ही नहीं रहेंगे, हम नंबर्स में उसमें शामिल ही नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी ये जो कुव्वत है वो कम होते जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। जी भाई, आप कुछ बोल रहे थे, फाइनल पॉइंट। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता था, जो जो डॉट मैंने बताया ना भाई, ये डॉट लगभग जो मोमिन जो भी है ना, जो सोचते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं, तो भाई ये डाउट उनके मन में आता है। मैं चाहता हो सके ना, अगर तो इसकी कटिंग है ना लगा देना, 5-10 मिनट जी की जो भी है, जरूर। ताकि जो जो नए मोमिन लोग हैं ना, उन लोग को ये चीज़ समझ में आए कि भाई जो तुम्हारे मन में जो डाउट आ रहे हैं ना, वो गलत नहीं आ रहे, वो सही आ रहे हैं। हम्म। क्योंकि मैं पहले बहुत यही सही कहा। सोचता था कि यार कहीं शैतान गुमराह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं भाई हम्म। कंफर्म हो गया था कि ये गलत चीज़ है, लेकिन फिर बार बार ख्याल क्या आता था मालूम है? शैतान तो हाँ। गुमराह नहीं कर रहा है, कहीं बहका तो नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। फिर जब सही। और भी सब आप लोगों को, बहुत से जनों को और भी देखा ना, और जब यही सब बातें देखा, तो फिर मैं कंफर्म हो गया कि भाई मेरा शक गलत नहीं था, मेरा शक सही है मेरा। और फिर अल्लाह की बिल्कुल। फेकम फाक, कुरान में इतनी फेकम फाक है, जब देखो तो डराने पे लगा हुआ है, कहीं की आयत कहीं ठोक ठाक, कहीं की आयत कहीं ठोक ठाक। उससे फिर मैं एकदम कंफर्म हो गया कि भाई ये सब फेकम फाक है भाई, खाली चूतिया बनाया गया है, ये मौलवी लोग हमारे चूतिया बना रहे हैं।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मोमिन भाई को वही कहा था कि ये जो असल में जो मोमिन हजरात है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम इनको बीमार समझते हैं, हम इनको इस्लाम का फर्स्ट विक्टिम समझते हैं, असल में ये अपने उलमाओं की इबादत करते हैं। ये लोग हाँ जो इन जिस फिरके से ये बिलोंग करते हैं, उस फिरके के आलिम को ये खुदा मानते हैं कि वो अरे जैसा भाई, कहेगा वैसा मैं मानूंगा, वो अहले जैसा हदीस लोग बोलेगा वैसा मैं मानूंगा, वही सही है। दूसरे आलिम को नहीं, दूसरे फिरके के आलिम को गलत बोलेंगे, वहां दिमाग चलता है उनका। अपने आलिम अरे की बात आंख बंद करके मानो। तो असल में ये मोमिन हजरात जो है अपने मुल्ला मौलवियों के गुलाम है और उनके बंदे हैं। अगर नहीं है तो बाहर से निकल के सोचो, इस्लाम को देखो, परखो और उसके बाद फैसला लो कि ये सही है या नहीं है। जी प्यारे भाई सुल्तान भाई, अरे थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एडिटर साहब। हमारे सुल्तान भाई का जो क्लिप है वो अलग से क्रॉप करके जरूर लगाना, क्योंकि जितने लोग एक्स मुस्लिम बनते हैं लगभग उनकी जो शुरुआत है वो इसी तरीके से होती है, जिस तरीके से मेरी भी हुई और सुल्तान साहब की भी हुई। थैंक यू सो मच। और मोमिन हजरात, यार आज के टॉपिक पे कोई मर्दे मुजाहिद मौजूद है जो आज के टॉपिक पे बात कर सके? अगर है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। ये क्या लगा हुआ? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अरेबियन आर्मी ऑन द डोर एंड वी बेसिकली हैव थ्री ऑप्शन. We pay them an expensive tax, they slaughter me, steal our possessions, enslave our children and rape our daughter. We convert to a new merciful and rightful religion. ये थर्ड वाला ऑप्शन बड़ा जबरदस्त था, we convert to a new merciful and rightful religion. यही होता है और इसी तरीके से इस्लाम फैला भी है। इंटीग्रिटी गेम प्ले करें। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई नो टीवी शोज अबाउट मोहम्मद। बिल्कुल सर, कहां से इतनी हिम्मत आएगी उनको? नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं वालेकुम प्रणाम साहिल भाई। अरे वालेकुम प्रणाम आपको भी। संदीप पंजाबी भाई थैंक यू सो मच। हेमंत मेका जी कह रहे हैं एमएस में नॉट नो, मुस्लिम्स में नॉट नो 328 बट डोंट दे लर्न सिमिलर। यार पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि 328 में लिखा क्या हुआ है, फिर उस हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा। एडम फैंडम कह रहे हैं साहिल हिंदी में पूरी नमाज ट्रांसलेट कीजिए प्लीज। चलिए कभी करेंगे इसको भी। बूम 123 कह रहे हैं हाई साहिल एंड एडम, इफ 50% ऑफ योर लाइव व्यूअर्स ट्वीट विद एक्स मुस्लिम हैशटैग इट विल बिकम अ ट्रेंड ऑन ट्विटर एंड कैच अटेंशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। दिस में बिकम अ टॉप ट्रेंड इन नो टाइम। बिल्कुल यार, मैं तो कहता हूं कि जब भी लाइव स्ट्रीम चालू हो तो ट्विटर पे एक एक्स मुस्लिम हैशटैग भी आप सभी लोग, जितने लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, वो करे। इसमें एक हैशटैग टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? अगर सब लोग एक ही हैशटैग, मतलब जैसी स्पेलिंग है जैसे ये एक्स मुस्लिम है, वैसी ही एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आप अगर हैशटैग सारे लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कम टाइम में ज्यादा ट्वीट्स, मतलब फिर वो ज्यादा लोगों को रिकमेंड होगा, दिखाएगा भी। ये 3 की 28 स्क्रीन पे। हाँ, मोमिनो अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाए। जो ऐसा करेगा इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम इनके जुल्म से बचने के लिए बजाहिर ऐसा तर्ज तर्ज अमल इख्तियार कर जाओ, मगर अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें इसी की तरफ पलट कर जाना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये तो हमने कई बार कवर किया हुआ है कि ये कुरान जो है इट्स फुल ऑफ हेट टुवर्ड्स काफिर, और यहाँ पे मोमिनों को तो कहा ही जा रहा है कि तुम काफिरों से दोस्ती भी ना रखो। अब इसमें क्या होता है कि ये जब ये लोग ताकत में थे तब तो ये दोस्त को दोस्त ही लेते थे। यहाँ पे जो औलिया का वर्ड अरबी में यूज हुआ होगा उसको ये लोग दोस्त ही लेते थे। लेकिन अब चूंकि ताकत में है ही नहीं बहुत सी जगह पे, और शुगर कोटेड वर्जन लोगों के सामने पेश करना है, तो यहां पे उन लोगों ने फिर मेकअप आर्टिस्ट का काम किया कि इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं ताकि इतना बुरा नहीं लगे जितना कि लगना चाहिए, कि सीधा भाई दोस्ती मत बनाओ। तो कहा कि गहरे दोस्त मत बनाओ, पक्के दोस्त मत बनाओ काफिरों को, कि तुम अपने राज उनके साथ शेयर कर रहे हो, तुम्हारा उनके साथ बहुत उठना बैठना है, ऐसा नहीं। हाँ, तुम अगर कलीग हो और तुम्हारा बिजनेस विजनेस चल रहा है आमतौर पे, तो मतलब एक मजबूरी वाली दोस्ती के लेन देन हो रहा है तो चलो हाई हेलो कर दिया, लेकिन आपको उनके साथ गहरी दोस्ती या उनके साथ बातें शेयर करना, ये सब करने से अल्लाह मना कर रहा है।
तो इस तरीके की बोंगियां इन्होंने दी है। और मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ये फिर से अगर पावर में आ जाएंगे और जहां पावर में होंगे, इस आयत को इसी तरीके से मानेंगे जैसा लिखा हुआ है कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ। तो अक्सर मोमिनों को तो ये सारी चीजें पता भी नहीं होती है कि ये कुरान जो है वो काफिरों के लिए उसके अंदर हेट भरा पड़ा है। चेतन पटेल के साहिल भाई कितनी विकेट गिरे? सर 2 गिरे हैं। देखते हैं स्ट्रीम क्लोज होने तक और कितनी विकेट्स गिरती है। और दोनों भाई बड़े जबरदस्त थे, जो दोनों आए थे एक्स मुस्लिम, बड़े जबरदस्त भाई थे। दो नहीं साहिल भाई, एक्चुअली तीसरा विकेट भी गिरने की कगार पे ही है। थर्ड एम्पायर के पास फैसला गया हुआ उसका। अच्छा अंपायर, लेकिन अंपायर इनका ही आदमी है ना असल में, जो थर्ड अंपायर के पास जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर दूर है ना इससे क्रीज से, तो थर्ड एम्पायर कहां तक बचाएगा? हाँ ये भी है कि वो कहां तक बचाएगा, देखते हैं। मनदीप सिंह कह रहे हैं हेलो भाई। अरे हेलो आपको भी मनदीप भाई। हाई हिंदू कह रहे हैं जहन्नमियों भाई मुझे ब्लॉक क्यों किया? अगर आप हिंदू हैं या नॉन मोमिन हैं और आपने अगर मोमिन स्ट्रीम ज्वाइन की है तो जाहिर सी बात है आप ब्लॉक हो जाएंगे। वैभव वालकुंडे साहब थैंक यू सो मच। करना टॉक भाई हमारे 5 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं भाई टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू कब आ रहा है? पता नहीं यार, वो आया नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली मुझे आ नहीं रहा है, तो देखते हैं। संदीप पंजाबी कह रहे साहिल भाई जय हिंद सत श्री अकाल। जय हिंद सत श्री अकाल आपको भी संदीप भाई। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं लव किसेस और पीछे से हग इनटू 20 मिनट। जुल्फिकार फार्मेसी की गोली लेने के बाद से मेरा स्टेमिना बढ़ता जा रहा है और अनएक्सपेक्टेडली मेरे इंटरेस्ट भी चेंज हो रहे हैं। भाई ये बहुत गलत बात है नाखून से खतना भाई, इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को गलत रास्तों की तरफ मत लेके जाए। पोल के साथ पोल में कोई मजा नहीं है, तो थोड़ा अपने इंटरेस्ट को सही करें। आई एम अवेयर दैट आई एम रेयर, कह रहे हैं काशिफ खान बनेगा काशीनाथ। अरे वाह। मेडिलियो कह रहे जजिया कबूल करे, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, थैंक यू सो मच। अशोक मित्तल कह रहे हैं एडम अपना नाम चेंज करके अडम रख ले, राहुल गांधी के दूसरे वर्जन। जब तुझे अम्ब नहीं पता हिंदुइज्म पे तो बकवास करना जरूरी है बेवकूफ। अशोक साहब बेवकूफ आप है जो आप समझते नहीं है, बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर कोई आता है हिंदुइज्म के बारे में या किसी और रिलीजन के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में बात करता है, तो मैं तो उससे बात भी नहीं करता हूं, मैं तो डिफेंड भी नहीं करता हूं। मैं तो उसको सीधा बोलता हूँ हाँ भाई तेरा डाउट है, जा किसी प्रो हिंदू चैनल पे या प्रो क्रिश्चियन चैनल पे जाओ और वहां पे जाके सवाल कर। लेकिन आप देखिए कि हमारे एडम साहब यहाँ मोमिन जो वेद पे या गीता पे या दूसरी चीजों पे जो सवाल उठाते हैं, यहाँ पे तो एडम साहब उनकी बैंड बजाते नजर आते हैं। तो यार आप किस तरीके से बोलते हो? मे बी आप जो है वो मोमिन हो और इस आईडी हिंदू वाला आईडी बना के आए। स्टार कह रहे इफ ओनली प्लेजरिज्म वाज अ थिंग 1400 years ago। राघोजा कह रहे एक्सपोज टू 223 खेती वाली आयत। उल्टा क्वेश्चन मार्क नबा एट 78:33 उल्टा क्वेश्चन मार्क। वेकअप सनातनी साइलेंट एडम ज्वाइन अप फ्रंट पॉपकॉर्न ले लो। बिल्कुल सर। चलिए अभी कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, बाकी के सुपर चैट बाद में लेंगे। मोहम्मद जैद पठान। जी साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ भाई। फर्स्ट जो पार्ट हुआ था स्ट्रीम का उसमें एडम साहब ने मेरे को बोला था कि आप तहकीक करके आइएगा जो सबत के दिन पे वो बाज बंदर और सुअर सुअर और चूहा जो बना दिया था उनको पनिशमेंट के तौर पे। बंदर चूहा, हाँ जी। तो भाई मेरी डिस्कशन हुई थी ऑनलाइन एक मोमिन भाई से, तो उनका कहना था कि ये पनिशमेंट परमानेंट नहीं था, मतलब इसी हालत में उनको मारा नहीं था अल्लाह ने, वो बाद में इंसान कर दिया था। ये मतलब एक नजीर था कि और दूसरे लोग ऐसा ना करें, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना करें। मैं आपको अभी, आपका जो मोमिन भाई है वो तो कोई आलिम नहीं है ना, और वो तो कुरान को और हदीसों को तो समझता नहीं है इतना। ठीक है, मैं आपको इब्न कसीर से बताता हूँ कि जितने लोगों को अल्लाह ने बंदर और सुअर बनाया था 3 दिन में ही सबको हलाक भी कर दिया था। ये देखिए मैं आपके सामने तफसीर लेके आता हूँ उसी आयत की। एक मिनट, ये कौन सी वाली है?
वही वाली आयत की एक बार लिखा हूं मैं, 2 की 65। इसको पढ़ते हैं हम साथ में। कहां से पढ़े देखते हैं। हाँ, यहां से देख लेते हैं, चलो। बस्ती के दरमियान एक दीवार खींच ली और दरवाजे अपने आने जाने का रुख, और एक दरवाजा इन हीले जो नाफरमानों के लिए, इस पर भी एक मुद्दत इसी तरह गुजर गई। एक दिन सुबह मुसलमान जागे, दिन चढ़ गया, लेकिन अब तक इन लोगों ने अपना दरवाजा नहीं खोला था और ना इनकी आवाजें आ रही थी। ये लोग मुतहिर थे कि आज क्या बात है। आखिर जब ज्यादा देर लग गई तो इन लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो वहां अजब मंजर नजर आया। देखा कि वो तमाम लोग माँ, औरत, बच्चों के बंदर बन गए हैं। कौन कौन? औरत, माँ, बच्चे, मर्द, सारे के सारे बंदर बन गए हैं। इनके घर जो रातों को बंद थे इसी तरह बंद है, और अंदर वो कुल इंसान बंदर की सूरतों में है, जिनकी दुमें निकली हुई है, दुम भी निकली हुई है। बच्चे छोटे बंदरों की शक्ल में, मर्द बड़े बंदरों की सूरत में, औरतें बंदरिया बनी हुई है, और हर एक पहचाना जाता है कि ये फला मर्द है, ये फला औरत है, ये फला बच्चा है वगैरह। ये भी याद रहे कि जब ये उताब आया तो ना सिर्फ वही हलाक हुए जो शिकार के लिए शिकार खेलते थे, बल्कि इनके साथ वो भी हलाक हुए जो इन्हें मना नहीं करते थे और खामोश बैठे हुए थे और मेलजोल तर्क ना किया था। सिर्फ वो बचे जो इन्हें मना करते रहे और इनसे अलग थलग हो गए थे। ये तमाम अक़वाल और कुरान करीम की कई एक आयतें वगैरह शाहिद है कि सही बात यही है कि इनकी सूरतें बदल दी गई थी, सचमुच बंदर बना दिए गए, ना ये कि मानवी मस्त था, यानी इनके दिल बंदरों जैसे हो गए थे, जैसे कि मुजाहिद का कौल है। ठीक तफसीर यही है कि अल्लाह ताला ने इन्हें सूअर और बंदर बना दिया था और जाहिरी सूरतें भी इनकी इन बद जानवरों जैसी हो गई। वल्लाहु आलम। फजालनाहा में हाकी जमीर का मर्जा कुर्दा है, यानी हमने इन बंदरों को सबब इबरत बनाया। इसका मर्जा हैतान है, यानी इन मछलियों को, या इसके मर्जा उकबता है, यानी इस सजा को। और ये भी कहा गया है कि इस मर्जा का करिया है, यानी इस बस्ती को हमने अगले पिछलों के लिए इबरतनाक अम्र वाकिया बना दिया। और सही बात यही मालूम होती है कि करिया मुराद है और करिया से मुराद अहले करिया है। अहले करिया में निकाल कहते हैं अजाब व सजा को, जैसे और जगह है आयत, और जो भी कोई इबरत का सबब बनाया आगे पीछे वाली बस्तियों के लिए, जैसे और आगे और जगह है आयत, हमने तुम्हारे इस पास की बस्तियों को हलाक किया और अपनी निशानियां बयान फरमाई ताकि वो लोग लौट आए। और इरशाद है आयत, और ये भी मतलब बयान किया गया है कि इस वक्त के मौजूद लोगों के लिए और बाद में आने वालों के लिए ये इबरतनाक वाकया दलील राह बन जाए। गो बाज लोगों के ये भी कहा है कि अगलो बाद में आने वालों के लिए ये वाकया गो कितना ही जबरदस्त इबरतनाक हो, दलील नहीं बन सकता, इसलिए कि वो तो गुजर चुके थे। ठीक कौल यही है कि यहाँ मुराद मकान और जगह है, यानी आस पास की बस्तियां, और यही तफसीर है हजरत इब्ने अब्बास और हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की। जुबैर नहीं है, जेर है मेरे ख्याल से। वल्लाहु आलम। और ये भी माना बयान किया गया है कि इनके अगले गुनाह और इनके बाद आने वाले लोगों को ऐसे ही गुनाहों के लिए हमने इस सजा को इबरत का सबब बनाया, लेकिन सही कौल वही है जिसकी सेहत हमने बयान की, यानी इस पास की बस्तियां। कुरान फरमाता है आयत, और फरमान है आयत अंबिया की जो वर्स है वो, गरज ये अजाब इनके जमाने वालों के लिए और बाद में आने वालों के लिए एक सबक है, और इसीलिए फरमाया आयत, यानी ये जो बाद में आएंगे
इन परहेजगारों के लिए मौजब नसीहत हो, मौजब नसीहत यहाँ तक के उम्मत मोहम्मद के लिए भी, कि ये लोग डरते रहें कि जो अजाब व सजाएं इन पर इनके हुलियों की वजह से, इनके मकरो फरेब से हराम को हलाल कर लेने के बाद नाजिल हुई, इनको बाद भी जो ऐसा करेगा ऐसा ना हो कि वही सजा और वही अजाब इन पर भी आ जाए। एक सही हदीस इमाम अबू अब्दुल्ला बिन बता ने वारिद की है कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद ने फरमाया, यानी वो हलाल ना कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये बताना था ना कि 3 दिन में मर गए थे वो लोग। रुको, ये शायद ऊपर है। एक तो तफसीर भी इतनी लंबी चौड़ी लिखते हैं ये लोग कि आदमी पढ़ते पढ़ते जो है परेशान हो जाए। ओके, औरत दुम वाली बंदर बना दी गई, आसमान से आवाज आई कि तुम सब बंदर बन जाओ, चुनांचे सब के सब बंदर बन गए। जो लोग इन्हें इस मकरो हीले से रोकते थे वो अब आए और कहने लगे, देखो हम पहले से तुम्हें मना करते थे। तो वो सर हिलाते थे। यानी हाँ, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं थोड़ी मुद्दत में वो सब हलाक हो गए, इनकी नस्ल नहीं हुई। 3 दिन से ज्यादा कोई मश्क शुदा कौम जिंदा नहीं रहती है। सब भी 3 दिन में ही यूं ही नाक रगड़ते रगड़ते मर गए। खाना पीना और नसब सब मुनकते हो गई। जी भाई, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ से दलील भी दे दी इब्ने कसीर से, ये सारे लोगों को 3 ही दिन में अल्लाह ने हलाक कर दिया था। तो आपका भाई झूठ कह रहा था। जी भाई, ये हदीस ऑफ द डे.com इस्लामिक वेबसाइट में लिखा हुआ है कि सम स्कॉलर्स डिबेट अबाउट वेदर दे वर टर्न्ड इनटू फिजिकल मंकीज और वेदर दिस वाज जस्ट अ मेटाफोर। इस पे भाई आपका क्या इसी कहना है? को, हाँ, इसी अभी मैंने जो इतनी लंबी तफसीर पढ़ी, क्या आपने कान खुला रखा था? जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि हलाक कर दिया, मेन इसकी जस्ट ये निकल रही है। जी, नहीं, खुला वो रखा। तो है। इब्ने कसीर कहते हैं कि बात यही सही है कि उनको रियल में बंदर और सुअर बना दिया गया था, ना कि मुहावरतन, यानी वो मेटाफर नहीं था। इब्ने कसीर साफ साफ कह रहे हैं। नहीं, मतलब उलेमा में इख्तिलाफात है कि कोई कहते लेकिन हैं कि इब्ने मेटाफोर था, कसीर कोई उस कहते पे, हैं कि नहीं था। भाई इब्ने कसीर उस जी, पे फैसला दे रहे हैं कि सही बात यह है कि उनको रियल में बंदर बना दिया गया था। और वो जी, इब्ने अब्बास से जो भी इन्होंने सहाबी का कॉल नकल किया है, वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। वो तो कह रहे हैं कि सही में बनाया, वो फैसला दे रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बात ये सही है कि सही में बना दिया गया, क्योंकि कुरान की रूह से यही साबित होता है। जी, उसमें तो हाँ आया है कुरानी आयत में कि हमने तुम्हें डिस्पाइस हो जाओ, ये और बंदर दूसरी बनाया। बात, और दूसरी बात, अगर आप वाक़ये को अच्छे से 7:163। पढ़े, और वाक़ये को अगर अच्छे से पढ़े, तो वहां साफ